बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि डेलिया फ्लावर। जो डेलिया फ्लावर है, एक होता है इंडियन डेलिया, जैसा कि आपने मेरे चैनल पर पहले भी इसको वीडियो देखी हुई है। तो एक होता है पाकिस्तानी डेलिया, देसी डेलिया, जो हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इसके केयर के बारे में बात कर लेते हैं और आपको मैं अपनी बहुत खूबसूरत कलेक्शन दिखाने लगा हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग इसके ऊपर होती है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो चढ़ाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें अपनी टॉपिक की तरफ होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये विंटर सीज़न जो है ना, फ्लावरिंग प्लांट है। इसको सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और इस फूल की आप ब्यूटी चेक कीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। और ये येलो में है, इसके कलर तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेरे पास तकरीबन ये पौधे हैं 4 इसमें लगे हुए हैं, 3 इसमें हैं और 3 इसमें लगे हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन है 7 और 10 पौधे हैं। और मैंने तकरीबन नर्सरी से 100 रुपये में पनीरी लेके आया था दिसंबर में। तो मैंने इनको शिफ्ट कर लिया था इस बड़े पॉट्स में। तो अब आके इनमें फ्लावरिंग हुई है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है। तो चलो आपको मैं इनकी केयर बताता हूँ कि इनकी केयर जो है ना, देखें, जैसा कि आप इनकी स्टिक्स देख सकते हैं, ये जो है ये लकड़ी नहीं बनती, नरम सी होती है। तो इसको आपने वाटरिंग जो है ना ज़रा कम देनी है। पानी इसको जितना आप कम देंगे ना, थोड़ा सा, जितना जब इसको मिट्टी खुश्क हो तभी आपने इसको पानी देना है। वैसे तो इसको आपने वाटर ऑफर नहीं करना और इसको आपने सर्दियों में धूप में ही रखना है। अगर आप शेडी एरिया में रखेंगे, सर्दी काफ़ी होती है, इसकी ग्रोथ नहीं हो जाएगी। और अगर इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी फर्दर, ये बर्ड्स नहीं लगेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बर्ड्स नहीं लगेंगे और बर्ड्स में से ये फ्लावरिंग नहीं होगी। क्योंकि पौधों में अपने तीन चीज़ों से अपनी खुराक पूरी करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के साथ: हवा, पानी और धूप। हवा, पानी और धूप। तो अगर इनको धूप ही नहीं मिलेगी तो दोस्तों इनकी ग्रोथ नहीं होगी। मेरे ये जो डेलिया फ्लावर पड़े हैं, इस वाले के तो सुबह की सिर्फ धूप मिलती है, लेकिन एक इसको और एक इसको तकरीबन फुल डे की धूप मिलती है। तो इसके अंदर आप देखें फ्लावर कितना को खूबसूरत खिला है। तो आपको और दिखाता हूँ, ये भी खिलने वाले ही है। ये देखें, ये भी बर्ड लगा हुआ है, ये भी खिलने की कोशिश में है। और एक ये है, ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं चलें जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी खिल रहा है। तो ये क्यों, इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि हमने इसको फुल डे की धूप में रखा हुआ है। जितनी इसको धूप मिलेगी और उतनी इसकी फ्लावरिंग होगी, उतनी। और एक और आपको ट्रिक समझाता हूँ। देखें, ये जब फ्लावरिंग होती है, चलो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये फ्लावरिंग होती है तो मैंने ये स्टिक इसके आगे से कटाई कर दी है। प्रूनिंग करते रहना चाहिए। जितनी आप इसकी कटाई भी करेंगे ना, जब ये फ्लावर देकर फारग हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से ऐसे काट दूँगा, यहाँ से साइड ब्रांचेस और निकलेंगी। जितनी साइड ब्रांचेस निकलेंगी उतने ज़्यादा इसके अंदर बर्ड्स निकलेंगे तो उतनी ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो देख सकते हैं आप कितनी को प्यारी फ्लावरिंग मेरी इस डेलिया फ्लावर के ऊपर हुई है। तो मैंने कहा चलें आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास तकरीबन इसके 15-16 पौधे थे, तो अभी मैंने आपको 10 ही दिखाए हैं, बाकी उधर ही पड़े हुए हैं। मैंने इनको लैदा करके मैंने कहा चलें आपको वीडियो बना के इसके दिखाऊं कि इसकी केयर कैसे करनी है और इसकी फ्लावरिंग मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं कि कितनी को खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।